सो हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि बेसिकली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में हमें अपीयरेंस कैसे करना चाहिए, हमें अपना आंसर कैसे अपीयर करना चाहिए। तो कुछ बेसिक सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। और देखो, नंबर स्कोर करने के हमारे दो तरीके होते हैं। पहला आंसर सही लिखे, ये तो है ही जो नंबर स्कोरिंग होता है। दूसरा क्या, प्रेजेंटेशन इंप्रूव करके। अगर हम प्रेजेंटेशन अच्छी देंगे या प्रॉपर प्रेजेंटेड वे में आंसर अपना प्रेजेंट करेंगे तो उससे भी काफी इफेक्ट पड़ता है। तो मैं आपको कुछ बताऊंगा डूज जो आपको करने चाहिए ड्यूरिंग योर एग्जाम। जब भी आप कोई आंसर अपीयर करोगे सब्जेक्टिवली इन द थियोटिकल सब्जेक्ट, ओके, तो इस चीज को ध्यान में रखना कि अगर मान लो इंटर का लो है या इंटर की ओरिएंट है तो आपको क्या डूज वहां पे जाके करने हैं। सबसे पहला, जब भी आप कोई आंसर प्रेजेंट करो तो हर एक आंसर में जो भी आपको इंपॉर्टेंट वर्ड लग रहा है उसका आपको टाइम टू टाइम अंडरलाइन करते जाना है। ओके, मतलब कोई भी आंसर आपका ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें आपने अंडरलाइनिंग ना करी हो। इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि देखो, एग्जामिनर के पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होता है कि वो आपको एक एक लाइन को पढ़े, एक एक वर्ड को पढ़ेगा। तो इन शॉर्ट मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जितने एफर्ट्स आप कम लगवाओगे एग्जामिनर के पेपर चेक करने में उतने नंबर ज्यादा होने के आपके चांसेस बढ़ेंगे। ओके, तो आप इतना क्रिस्प एंड क्लियर रखो कि उसको साफ साफ पता चल जाए कि चार इंपॉर्टेंट वर्ड्स है पूरे आंसर में और चार वर्ड इस बच्चे ने लिख रखे हैं। तो अंडरलाइनिंग इज मस्ट। ओके, और जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, दो तरह के थियोरेटिकल क्वेश्चंस हमारे आते हैं। पहला हमारा क्या, केस स्टडीज। दूसरा हमारा क्या, डायरेक्ट क्वेश्चंस। जो डायरेक्ट क्वेश्चंस है उसका आप इंट्रोडक्शन से शुरू करोगे, जो भी उसमें बात बोली गई है। ओके, बट मुद्दा वहां पे आता है बच्चों को कि सर केस स्टडीज कैसे अपीयर करनी है। केस स्टडी अपीयर करनी है पहले प्रोविजन, फिर अपना फैक्ट और फिर अपना कंक्लूजन। प्रोविजन कैसे? प्रोविजन ऐसे कि आपने पहले पूरी केस स्टडी पढ़ ली। केस स्टडी पढ़ के आपको पता लगा कि इसके अंदर ये प्रोविजन एप्लीकेबल होने वाला है, तो वो प्रोविजन सबसे पहले आपको इस सेक्शन में लिखना है। जो भी आपको उसके बारे में पता है सारा कुछ ए टू जेड। ना ही इसमें कोई आंसर की बात आनी है, ना ही इसमें कोई क्वेश्चन की बात आनी है, बट क्वेश्चन पढ़ के जो आपको प्रोविजन का पता चला है सिर्फ वो बात आपको लिखनी है इसमें। फिर फैक्ट। फैक्ट इसीलिए कि हमें एक समराइज देनी है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है हमसे। उसके बाद कंक्लूजन कि जो पूछा हुआ है और जो मैंने प्रोविजन में बताया है उसके अनुसार मेरा जवाब क्या है, यस या नो या फिर वैलिड और इनवैलिड। जो भी आपका आंसर है वो आपको यहाँ पे प्रेजेंट करना पड़ेगा। लिखो कैसे गे, प्रोविजन को आप हमेशा स्टार्ट करोगे एज पर द रेलिवेंट सेक्शन। सेक्शन आपको याद है तो वेल एंड गुड है, सेक्शन याद नहीं है तो एज पर द रेलिवेंट सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एंड फिर अपना आंसर फ्रेम करोगे। और कंक्लूजन कैसे लिखोगे, बेस्ड ऑन द प्रोविजन एक्सप्लेन्ड अबव द स्टेटमेंट इज करेक्ट, द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, द कंटेंशन ऑफ ए बी टेनेबल और नॉट टेनेबल, वो सब आपको इसमें लिखना पड़ेगा। आंसर नंबर इन द सेंटर ऑफ लाइन, ना ही राइट में लिखना है ना ही लेफ्ट में लिखना है। आंसर नंबर आपका बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, सेंटर ऑफ द लाइन होना चाहिए। और आंसर नंबर डाल के, लेट्स आंसर नंबर 1 आप डाल रहे हो तो इसको बॉक्स में डालना है आपको। ओके, इसमें जो मेजर दिक्कत बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे 1 डाल दिया, 1 के 3 पार्ट्स है तो ए यहाँ पे डाल देंगे, बी यहाँ पे और सी यहाँ पे, हो गया काम। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना आपको। इसकी बजाय आपको करना क्या है, देखो, जैसे आप अपीयर करना चाह रहे हो आंसर नंबर फर्स्ट का ए पार्ट, तो यहाँ पे आंसर 1 ए ऐसे। फिर बी करना चाह रहे हो तो आंसर 1 बी, उसको बुक्स में डालो इस तरह से। इस तरह के आपको पार्ट्स भी अपीयर करने पड़ेंगे। ओके, अगर आपको चाह रहे हो कि आपकी प्रेजेंटेशन इंप्रूव हो तो दिस इज द बेस्ट वे टू अपीयर द आंसर। थर्ड, एप्रोप्रिएट गैप बिटवीन द लाइंस। मतलब जब आपका प्रोविजन पूरा हुआ उसके बाद एक लाइन छोड़नी है आपको, जब फैक्ट पूरा हुआ तब एक लाइन छोड़नी है, और कंक्लूजन आपको अंडरलाइन करना है। और मान लो क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपसे कोई वैल्यू पूछी हुई है या कोई परसेंटेज चीज पूछी हुई है तो आपको वो चीज बुक्स में डालनी पड़ेगी। लेट्स से आपसे पूछा हुआ है कि सीएसआर में कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, आपका आंसर आ रहा है कि 75 लाख उसको कंट्रीब्यूट करना है, तो 70 लाख को अंडरलाइन नहीं सिर्फ आप बुक्स में डालोगे, ताकि स्पष्ट रूप से उसकी नजरों में आ जाए कि अच्छी की वैल्यू है और ये मेरा स्टेटमेंट आंसर में है तो मैच हो रही है, तो आंसर बिल्कुल बच्चे का सही है, उसको इधर लगाना ही नहीं पड़ेंगे। ठीक है, अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि करेक्ट है, इनकरेक्ट है, वैलिड है, इनवैलिड है, तो उनको भी आप स्पेसिफिक बॉक्स में डाल के आओगे। ओके, पार्ट शुड बी इन सीरीज, ये ध्यान रखना। जो बच्चे पहली बार अपीयर कर रहे हैं ध्यान रखना इस चीज का। जैसे हमारे टोटल 6 क्वेश्चन आते हैं उसमें से 5 हमें अपीयर करने होते हैं, और जो हमारा पहला क्वेश्चन होता है वो होता है हमारा मैंडेटरी। ठीक है, अब पहला तो हमें करना ही करना है। लेट्स से इसके 4 पार्ट्स हैं, ए बी सी एंड डी। अगर एक बार आपने आंसर नंबर 1 शुरू कर दिया तो ये सारे के सारे पार्ट्स आपको उसके नीचे करने पड़ेंगे। आप पहले बी कर सकते हो, पहले सी कर सकते हो, फिर ए कर सकते हो, फिर डी कर सकते हो। ए सी डी बी कुछ भी कर सकते हो आप, बट वो एक 1 नंबर के हेड में के अंदर आने चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते आप कि फर्स्ट का ए आपने यहाँ पे लिख दिया और फर्स्ट का बी आप सेकंड बी अपीयर करने के बाद लिख रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। एक बार जो एक हेड आपने शुरू कर दिया उसके साथ में उसकी सारी सीरीज आपको लिखनी पड़ेगी, हालांकि वो सीरीज ऊपर नीचे हो सकती है। गॉट इट? उसके बाद
आंसर नंबर शुड बी एप्रोप्रिएट। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बच्चे मिस्टेक करते हैं, ये सिली मिस्टेक बिल्कुल भी मत करना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ ये डाल देते हैं आंसर नंबर 1 और आंसर अपना शुरू। ठीक है, क्या एग्जामिनर पागल थोड़ी है यार, ये एज्यूम थोड़ी करेगा कि यहाँ पे ए आना है, तो आपको स्पेसिफिकली यहाँ पे डालना पड़ेगा कि ये आंसर नंबर फर्स्ट का ए पार्ट है। कोई भी अजम्पशन वाली चीज वहां पे नहीं होती है। नंबर क्यों नहीं आते बच्चों के, इसलिए तो नहीं आते हैं। तो एग्जामिनर को क्या पड़ेगा कि वो आपको पेपर का एज्यूम करेगा ऐसी चीज, तो स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा कि हम कौन सा आंसर यहाँ पे अपियर कर रहे हैं। ओके, तो ये थोड़े से डूज थे जो आपको करना है। डोंट्स क्या है इसमें? डोंट्स ये कि जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, स्पीड आपको थोड़ी सी स्लो रखनी है, और जितने भी नंबर का क्वेश्चन है, ओके, आप टाइम डिवाइड कैसे करोगे? देखो आईसीएआई हर 1 मार्क्स के लिए 1.8 मिनट्स लोड करता है। ओके, तो आपको क्या करना है, लेट्स से आपको 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो 6 नंबर के क्वेश्चन में इंटू 1.8, तो जितने भी वैल्यू आएगी उतना आपको टाइम डिवोट करना है। वो आप वॉच लेके जाओगे जो आपके हेल्प करेगी कितना टाइम आपको पूरा करना है। उतना टाइम में हो रहा है या आपको लगता है कि आधा या आपको आधा 1 मिनट लगा के वो पूरा हो जाएगा, तो कर सकते हो। बट आपको लग रहा है कि टाइम इसका पूरा हो गया और ज्यादा टाइम लगेगा और करने में, तो वहां पे उसको ड्रॉप कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन डूबेगा ही डूबेगा, साथ में और 4 क्वेश्चन और लेके डूबेगा वो। ओके, तो टाइम मैनेजमेंट आपको बिल्कुल करना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि एक ही क्वेश्चन पे आप लगे ही रहो। प्रेजेंटेशन करने में राइटिंग अच्छी, राइटिंग मैटर नहीं करती, बट रीडेबल वो होनी चाहिए। ओके, और जिनकी राइटिंग थोड़ी सी ऐसी है, पुअर है, तो वो प्रेजेंटेशन अच्छी कर, देखो राइटिंग तो अच्छी हो नहीं सकती, बट हम प्रेजेंटेशन तो अच्छी कर सकते हैं ना। लाइंस को, वर्ड्स को खुला खुला लिखो। खुला लिखने में और लाइन को छोड़ के लिखने में ना, चाहे बेकार राइटिंग भी हो तो वो भी अच्छी लगती है। ओके, तो ये थोड़े से डूज थे जो आपको करने हैं, और आपको कोई और कुछ क्वेरीज हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।